गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 4 कृतिका में माटी वाली के आज लेसन पूरे हो जाएंगे। गरीब आदमी का क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट करो। तो लेखक कहना चाहता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय ये है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली अपने घर पहुंचती है तो उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी होती है। जब अब संसार में उसका कोई अपना नहीं था, उसे अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए की चिंता थी, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे। उसके लिए घर भी शमशान लग रहा था। दूसरा क्वेश्चन है विस्थापन की समस्या। विस्थापन कैसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह को पलायन करना। कोई विशेष समस्या आ जाती है, बाढ़ भूकंप वगैरह, तो लोग अपना अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो नागरिकों का उत्तर है, नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना विस्थापन कहलाता है। ये लोगों पर विपत्ति आने पर होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण। आज के समय विस्थापन एक गंभीर समस्या है। ये लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश में विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। लोगों से कमाने का जरिया जमीन छीन लेती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के कई उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय पर सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के लोगों के घरों और मकानों पर होगा। फिर पढ़ते हैं एक बार, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय क्या है? तो उत्तर है गरीब आदमी का घर शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसका आशय है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली अपने घर पहुंचती है तो उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब संसार में उसका अपना कोई नहीं है। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे। उसके लिए अब घर भी शमशान लग रहा था। दूसरा, विस्थापन की समस्या पर निबंध लिखिए, अनुच्छेद लिखिए। तो विस्थापन अभी हमने आपको बताया, विस्थापन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना ही विस्थापन कहलाता है। नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना विस्थापन कहलाता है। ये लोगों पर विपत्ति आने पर होता है, जैसे भूकंप के कारण या बाढ़ के कारण। आज के समय विस्थापन एक समस्या है, विस्थापन एक गंभीर समस्या है। ये लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश में विकास को काफ़ी हद तक रोकती है। लोगों से कमाने का जरिया जैसे जमीन छीन लेती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय पर सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के लोगों के घरों मकानों पर होगा। इसके लिए आज इतना ही है। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम अगला लेसन कृतिका का पढ़ेंगे, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। आज इसको क्वेश्चन कंप्लीट करके कॉपी लोग नहीं दिखा रहे हैं, कॉपी शो करो जिससे कॉपी चेक हो जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।